संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन क्या कह रही है? सागर अथा बल्ली नहीं लागे, बल्ली का लगे तो नीचे कई बहुत गहरा। देखत मन भय खारे, मन को डर लगता है। चारों तरफ समुद्र किनारा ही नहीं है। समुद्र में जहाज, समुद्री जहाज खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, कोई खराबी हो जाए तो गए काम से। पक्षी तक नहीं दिखे कोई, दूर तक भी। मन भय खारे, ये संसार एक भव सागर है। वहां तो सागर दिखता है, यहां तो दिखता भी नहीं है। सागर कहां से घूमता है? परिवार के सदस्यों से मोह घूम रहा है। लोभ में सारा धन जेवर संपत्ति उधर घुमा रहा है इसको। क्रोध में तहस नहस कर दे एक सेकंड में। ये अहंकार में पांचों विकारों में सुरती घूम रही है। ये सारा भवसागर है, जल वाला नहीं है। कहीं सोच ले हम तो जल में तो नहीं है जी, फिर हमें क्या भय है? ये संसारी भवसागर है, दिखता नहीं है। ये बहन कह रही है टूटी नाव अधर बीच बेड़ा। अधर में बेड़ा है। टूटी नाव क्या है? सुराख है इसमें, शरीर में हर समय ध्यान दाएं बाएं रहता है। कुछ तो जतन बना रहे। कहती है सदगुरु कुछ तो जतन बनाओ, मुझे निकालो यहाँ से। और कोई तरीका नजर नहीं आता।
घर में कोई है नहीं, घर में ही तो भव सागर की धारा घूम रही है। जो रह जा मेरी नाव अधर में, बहन गुस्सा कर रही है अब तो, दूंगी तन्ने दोष मल्हारे। जब समर्पित कर दिया सब कुछ मैंने, अगर अब हार हुई तो तुझे दोष दूंगी। कंप्लीट सरेंडर था, समर्पण था, अपनापन कुछ नहीं था वहां पे। तब कह सकते हैं हम, कब? जब अपना घर छोड़ के दूसरे घर में 12 घंटे कमा रहे हैं हम, तब कहेंगे अरे खाना तो खिला दो, तुम पानी तो पिला दो। तब अगले के जिम्मे हम 5 मिनट काम किए हुए शुरुआत नहीं हुई और जाते कहते भोजन कराओ जी, चाय पिलाओ जी। सामने वाला बोला किया क्या तूने अब तक, क्या किया तूने अब तक? जब आत्मा पूर्णतया परमात्मा के समर्पित होकर के गुरु दरबार में जुड़ के और गुरु से हमें तल्लीन हो जाएगी, तब है वो सिस्टम। सेवादार बन जाएगी। कहते ना कि उस मंत्री ने उस वर्कर का काम क्यों किया? कहता 22 घंटे 24 घंटे इसी के साथ रहता था वो, लगातार खास हो गया उसका। थ्योरी यही काम करेगी पिंड में और ब्रह्मांड में। जब हम जगत के खास हैं, दुकान के खास हैं, फिर दुकान में से आमदनी ले रहे हैं। जब हम जनून है धन इकट्ठा करने का, तो धनवान भी हो रहे हैं हम। अब उल्टा हो रहा है, वहां धनवान हो गए, नाशवान धन है डुबोएगा, और भक्ति धन उभारेगा। अंतर तो बहुत है। कहे कमाली उतराई महंगी, तन मन भेंट चढ़ारे। क्या गजब है। बहन कहती बड़ा महंगा सौदा ये तो, तन मन धन सब गुरु के दरबार में गया। कहते ना गुरु जी मन दे दिया, तन दे दिया, आपको दे दिया, धन भी दे दिया। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जो कुछ है सो तेरा। गुरु जी कहते मेरा मुझको अर्पण करते शिष्य जी, दिल धड़केगा तेरा। जबान से तो कह दिया तन मन धन गुरु जी आपका, कहता है तो मेरा, फिर दिल क्यों धड़क रहा है तेरा? बहुत कठिन है ये, कहने में तो आसान है, दे दिया। जब गुरु कहता ना भाई सेवादारों सत्संग के बाद 2 घंटे सेवा कर दियो, निर्माण चल रहा है, 50% तो वहीं से जा लिए प्रसाद खाते ही, बच गए 50%। उनमें से कुछ बहाना मारे के निकल जाएंगे 10%, बच गए 10%। वो दिखा के 10 मिनट काम करके वो भाग जाएंगे, बच गए 10% बचेंगे शाम तक। कहाँ गए ये? सप्ताह में एक बार तो आए, फिर हो गए, फिर समर्पण कौन करेगा? नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो इतनी जल्दी मिल भी नहीं पाता। एक भगत जी मिले, कहता गुरुजी ये मन नहीं टिकता, इसका बंधन बांध दो जोर का। अभी लो जी क्या दिक्कत है, अभी बांध देंगे, बंधन में क्या समस्या है? कहता जी बस इसीलिए आया हूँ आज तो मैं, पता बन 2 महीने में आया हूँ आपके पास।
हाँ जी बिल्कुल आए हो। अच्छा जी, बंधन कहाँ से बांधे? कल चुटकी मार के बंधन बांध दो। चुटकी मार के बंधन बांध दिया। 1 महीना गुरु दरबार में आगे सेवा कर, घर छोड़ दे, यहाँ के सेवा में शामिल हो जा। इसका बंधन ऐसा बांध देंगे बहुत बड़े। कहता जी यूं नहीं बंधवाना, और कैसे? घर में रहूं, घर के सारे काम करूं। फिर ऐसे कर ले, घर में रहोगा तो 6 घंटे ध्यान में बैठ, 6 घंटे पुस्तकों का अध्ययन कर, धार्मिक पुस्तक का, फिर भी 12 घंटे बच गए। कहता जी 5 मिनट तो साधना करता हूं, 5 मिनट बात मारता हूं, 5 मिनट ग्रंथों की चर्चा करता हूं, फिर सारा काम, सारा घर मेरा। फिर ऐसे कर ले। कैसे? दूध में से मक्खन निकालना है, दूध लिया, दूध को बोल 5 मिनट में मक्खन बन के बाहर आ जा, 10 मिनट में आ जा, 1 घंटे में आ जा, 6 घंटे में आ जा, 12 घंटे में आ जाएगा। अरे दूध में से मक्खन बाहर आ जाएगा क्या? कहता जी ऐसे कैसे हो सकता है? मां फिर कैसे होता बता दे। दूध को गर्म करोगे, हल्का ठंडा करोगे, जामुन दोगे, दही बनेगी, फिर मटकी में डलेगी, फिर रई आएगी, रिड़का लगेगा, ताकत लगेगी, तब मक्खन आएगा। हाँ जी, फिर इतना काम करना पड़ा एक मक्खन प्राप्त करने के लिए। ये नाम का अमृत है, ये मक्खन नहीं है, ये तो अमृत है। सतनाम का अमृत भी अभ्यास से मिलेगा। कहीं शॉर्टकट तरीका नहीं है कोई और? भाई शॉर्टकट तरीका अगर होता तो आपको बता देते। ऐसे ऐसे महापुरुषों से मुलाकात होती है। हल्दी लगानी फिटकरी, रंग भी चोखा आवे। मां श्रीमान जी एक बात बताओ, मेहंदी का पत्ता है, 50 पत्ते लेके मुट्ठी में दबा ले, 6 घंटे बाद खोल के मुट्ठी दिखा दे, रंग कितना जमा है। कहता जी ऐसे तो नहीं जमता। तो कैसे जमेगा, कैसे लगेगा रंग? है बारीक कर, चूर्ण बना दे, भिगो दे, फिर लगा, फिर सूखा, घंटों के बाद रंग छोड़ेगी वो। कहता ये दृष्टांत दे के मेरे को तो आप बहला रहे हो, फुसला रहे हो। क्यों भाई, तेरे से पैसे की जरूरत है हमने? कि तेरे धन लेंगे क्या हम? बदले में कुछ लेंगे? सच्चाई बताई जा रही है, सच्ची बात है। ऐसे ही होगा, ऐसे संतों ने किया है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हंसते खेलते मौज मस्ती मारते भक्ति करके भगवान को मिल लें, ऐसा होता ही नहीं है। संत मत में आसान क्यों है? गृहस्थ आश्रम में हो सकता है। ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करके पार हो जाओ, ये तो आसान है। बारीक कर्म कांड नहीं करना, तीर्थों पे व्रतों पे कहीं बिल्डिंगों में नहीं जाना, घर से कुछ खर्चा भी नहीं करना। आसान तो है, मुश्किल क्यों है? त्रिलोकीनाथ मन बीच में आ बैठा, ये साधना नहीं करने देगा, भ्रमित करेगा, पल पल भ्रमित करता है ये।
भक्ति क्रम भी कठिन है, फिर प्राप्ति भी ऊंची है। जब प्राप्ति ऊंची है तो उसके प्रति कर्म भी ऊंचा करना पड़ेगा। कबीर साहिब की श्रीवाणी में बहुत ऊंचा फैसला है, खुलासा पूरा होगा। कितना कठिन है ये खूब दर्शाया गया है। श्रीवाणी है, भजन के माध्यम से है। साहिब की श्रीवाणी को लेते हैं। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। ले वो निचोड़ सुधार सेवा का, ले वो निचोड़ सुधार सेवा का, कौन युक्ति से पीजे, कौन युक्ति से पीजे साधो, कौन युक्ति से पीजे। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। पेड़ विकट है महासल है ला, अगम गहा नहीं जाई, पेड़ विकट है मासल है ला, अगम गहा नहीं जाई। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वाका फल खाई, तब वाका फल खाई साधो, तब वाका फल खाई। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे रे साधो, कौन जतन कर लीजे। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे रे साधो, कौन जतन कर लीजे। बहुत लोग चढ़े बिन भेद ही देखा देखी यों ही, बहुत लोग चढ़े बिन भेद ही देखा देखी यों ही। रपट पांव गिर पड़े अधर से, रपट पाँव गिर पड़े अधर से, आए पड़े भूई माही, आए पड़े भूई माही रे साधो, आए पड़े
साधो कौन जतन कर लीजे। सत सबद के खूंटे पग धर गहो गुरु ज्ञान की डोरी। सत शब्द के खूंटे पग धर गहो ज्ञान की डोरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। तब वाका फल तोड़ी। तब वाका फल तोड़ी रे साधो। तब वाका फल तोड़ी। फल मीठा पर ऊंचा तरवर कौन जतन कर लीजे। कौन जतन कर लीजे रे साधो। कौन जतन कर लीजे। ले निचोड़ सुधार सेवा का कौन युक्ति से पीजे। कौन युक्ति से पीजे रे साधो। कौन युक्ति से पीजे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सर कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। फल मीठा पर ऊंचा तरवर कौन युक्ति से लीजिए। कौन जतन कर लीजिए। जतन और युक्ति एक ही बात होती है। कौन जतन से लीजिए, कौन युक्ति से लीजिए। फल तो बहुत मीठा है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। 9 किले हैं उसके, तो वो पौधे के साथ साथ बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब चढ़ जाते हैं उस पे तो मीठे मीठे खजूर भी हम खाते हैं। तो उस पे हर आदमी नहीं चढ़ सकता। बहुत जानकार स्पेशलिस्ट, जूते भी उसके अलग टाइप के होते हैं। नंगे पैर नहीं चढ़ सकता, कोई भी पैर नहीं लगा सकता, छील दे। 9 किले होते हैं उसके सारे के सारे। हाथों को भी चीर मारे वो। एक्सपर्ट जो उसको चढ़ना जानते हैं और फल लेना जानते हैं वो चढ़ते हैं उसको। साहिब ने तुलना करी है उस चीज़ की। फल मीठा पर ऊंचा तरवर कौन जतन कर लीजिए। किस युक्ति से चढ़े। ले वो निचोड़ सुधारस वाका। सुधारस अमृत को बोलते हैं। कौन युक्ति से पीजिए। फिर युक्ति आ गई बीच में। कौन सा नुक्ता है, कौन सा तरीका है। मेहंदी के पत्तों में से अनजान व्यक्ति को रचने वाली मेहंदी नहीं मिलती। नहीं मिलती, क्या करेगा वो। पत्तों को उठाए फिरे जाओ। जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि मेहंदी के पत्ते तो हैं, इनसे मेहंदी का रंग चढ़ेगा कैसे हाथ पे, पता ही नहीं है। उठाए फिरे जाओ। दूध तो है 2 किलो डोली में। कोई लड़का कोई लड़की जिसे पता ही नहीं घी प्राप्त कैसे करना है, फिर जाओ डोली उठा। शहर में घूम लो, देखते रहो दूध को। युक्ति से मिलता है। जिमें दूध के मथन से फिर जतन आएगा, युक्ति आएगी। मिलता है घी जतन से।
तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में समझा रहे हैं, जैसे दूध में से युक्ति से जतन से घी प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ध्यान की लगन से ध्यान करने की विधि है। पार ब्रह्म लो निहारा, वह पार ब्रह्म परमात्मा को देखा जाता है। देखने के बिना प्यार नहीं हो सकता। बिनु पेखे को कैसा ध्यानो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज संत मत के संत में बड़े ऊंचे। बिनु पेखे, पेखे मैंने देखे, पेखना मैंने देखना। बिना देखे कहो कैसा ध्यानो, किसका ध्यान, कैसा ध्यान। पेड़ विकट मासल हैला, अगम गहानी जाई। फिसलने वाला है, 5 फुट चढ़े 6 फुट नीचे आए, ऐसा खतरनाक रपटीला मार्ग है। एक बार सदानंद सर्वानंद ब्राह्मण कुल में हुआ, सभी वेद शास्त्रों ज्ञाता था और अहंकार था, और कबीर साहिब का नाम प्रसिद्ध हो चुका था कि बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते हैं साहिब, और अनपढ़ हैं साहिब तो कलम नहीं छुई, पुस्तक को देखा तक नहीं। तो सर्वानंद बैल पे वेदों को शास्त्रों को लाद के चला कि आज शास्त्रार्थ करूंगा और कबीर साहिब को हरा कर आऊंगा। चलते चलते आ रहे हैं, रास्ते में कुआं था, जहाँ साहिब का मकान था उसके पास ही कुएं पे बहन कमाली जो साहिब की पुत्री बत रही, वह पानी भर रही थी। उससे पूछता है वो, बहन जी कबीर का घर कहाँ है, मैंने मिलना कबीर साहिब से, कबीर का घर कहाँ है। तो कमाली थी, आत्मज्ञानी थी, जबरदस्त ऊंची थी वो। श्रीवाणी बोलती है, बहन कमाली सर्वानंद ब्राह्मण के प्रति, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिर हिली गैल पांव नहीं टिके पपील का, पंडित ला दे बैल। हे पंडित जी महाराज, हे ब्राह्मण, कबीर का घर तो शिखर पर है, जहां सिर हिली गैल, रपटीला मार्ग है, फिसल फिसल के पड़ते हैं लोग, पांव नहीं टके टिके पपील का, चींटी का पैर भी नहीं टिकता। और आप तो बैल पे शास्त्रों को लाद के लेके आए हुए हो, आप कैसे चढ़ोगे। अर्थात शब्द रूप में है साहिब, शब्द गगन में है, आप कैसे मिलोगे उनको।